वॉशरूम, मैं बाहर ही हूँ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो। आवाज कैसी? सर, सब ठीक है ना? सर, 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 सब ठीक है ना? सर, सर, आपके कपड़े पे जो दाग था वो तो गायब हो गया। कौन हो तुम? उमा। आंखों में इंसान की आत्मा दिखती है, पर जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये शहर तो मेरे लिए अनजान है, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानी पहचानी सी। सर, मैं कुछ समझी नहीं। वर्धन साहब, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आज मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी दावत मिली है। आओ, दावत शुरू करते हैं। श्योर, प्लीज आइए। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाना है। ये क्या किया मिस्टर पंक्चर? अपना हाथ ही पंक्चर कर लिया। कपड़ा लगा के पकड़ना चाहिए था ना। थैंक यू मिस्टर पृथ्वी, आपकी दावत शानदार थी। The pleasure was completely ours. ये तो मैं तब कहूंगा जब काली माँ के मंदिर का ट्रस्ट आप मुझे सौंपेंगे, और तब आई गारंटी आपके पास इतने पैसे होंगे कि आपसे मिलने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप वरदान साहब? अपॉइंटमेंट? हमारे घर के लिए, हमारे दिल के दरवाजे आपके लिए खुले हमेशा। थैंक यू। चल। क्या था ये? क्या कर क्या रहा था तू? वो बंदा हाथ मिला रहा है और तू हाथ जोड़ रहा है उसके साथ। यार वो बंदा ही मुझे ठीक नहीं लगता। देख विक्रम, एक बात समझ ले, 2 हफ्तों में हमारी जिंदगी में वो दिन आ रहा है जिसके लिए हम बरसों से इंतजार कर रहे हैं।
2 हफ्तों में कालिंदी 21 साल की हो जाने वाली है और जैसे ही वो 21 साल की हो जाती है मैं टेंपल का ट्रस्ट वरदान को बेचने वाला हूँ। और वरदान को ट्रस्ट बेचने का मतलब ये है कि इतने सारे पैसे हमको मिलने वाले जो हमने जिंदगी में कभी नहीं देखे हैं। और फिर हम उड़न छू। विक्रम, ऐसी कोई चीज मत करना जिसकी वजह से हमारा प्लान बर्बाद हो जाए। समझ रहा है ना तू विकी? क्या कर रहा है यार? फिर से वही बुरा सपना देखा क्या? सॉरी मिंटी, मुझे पता है कि मुझे ये सपना बचपन से आ रहा है, लेकिन आज ये सपना नहीं सच लग रहा था, जैसे आंखों के सामने हो रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि बचपन की वो याद जो मुझे याद नहीं है, वो भेड़िया और ये सपना कनेक्टेड हो? मिंटी सुन रही है ना? ये सपना इतना भयानक कैसे हो सकता है? जैसे मेरे पीछे कोई साया है। दिल अब तक जोर से धड़क रहा है। ये सपना इतना सच कैसे लग सकता है? कहीं ये सपना सच तो नहीं होने वाला? मिल गई वो किसने हम दोनों को जुदा किया? तुम्हारी मौत बनी। मिल गई वो। देखो मेरा रूप देखो, मेरा रंग देखो, मेरी उम्र देखो, असर देखो। तुम कलेजा खाने लगे, खून पीने लगे, पर मेरा खून उबल रहा है। आज वो तुम्हारी आंखों के सामने थी और तुमने कुछ नहीं किया, पर मैं करूंगी। खून कर दूंगी, काट डालूंगी उसे, मार डालूंगी उसे, खून कर दूंगी मैं उसका। शांत हो जाओ कहना। खून तो मेरा भी उबला था उसे देखकर, होश उड़ गए थे मेरे। पर जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो होश आ गया कि अगर इसका भी कलेजा काट के खा लिया तो मैं खत्म। ये लड़की कालिंदी मेरी जिंदगी है, मेरी अमरता है, और इस अमरता को पाने के लिए उसे मेरे साथ मर्जी से शादी करनी होगी। हाँ कहना, अब ये छोटी लड़की नहीं रही, नौजवान है। जब भी अपने होश हवास में आकर रस्मों कस्मों के साथ मुझसे शादी करेगी, तब उसकी कुंडली की शक्ति मुझ में आएगी। और ये शक्ति मुझे चाहिए। कहना, हमारे परसों की तपस्या रंग लाएगी। हाँ, वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में आएगी, अपनी मर्जी से तुमसे शादी भी करेगी। शादी तो मेरी और उसकी होगी, मगर मिलन हमारा होगा। जैसे बदतमीज रईसज़ादे ना, मैं तुम्हें एक दिन तो क्या, एक घंटे तो क्या, एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। शटल थ्रो कर। क्या थ्रो करूं? हाँ? क्या थ्रो करूं? कुछ बचा ही नहीं है ब्रो यार, आप कर क्या रहे हो? वो एक सर्वेंट है घर में, शी इज जस्ट अ मेड इन द हाउस। लेकिन वो है और नहीं जा रही है मेरे दिमाग से। ओके माय गुडनेस ब्रो, यू नो व्हाट आई एम थिंकिंग? आपको ना इंडिया सूट ही नहीं कर रहा है। आप यहाँ आके चार्मिंग अंगद से हार्मिंग आशिक बन गए हो।
तो ये पकड़ो अपना रैकेट, और ये जो है नहीं और मैं नहीं हूं अब। बाय, खेलो अपने साथ। जल्दी हो गई है। माना कि हम कालिंदी को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, उसका एक एक कदम हमारे हिसाब से हम मोड़ देते हैं। रानी से नौकरानी बना दिया है। आज तक मैं क्या छोटे मोटे पटाखे फोड़ रही थी, जो तूने इतना बड़ा एक बम फोड़ दिया। सिट को जाके बोल दिया कि कालिंदी से शादी कर ले। और क्या करूं? अंगद मेरी तरफ देखता भी नहीं है, पूरे टाइम उसके पीछे पीछे। ओहो शबाब, तो क्या तेरे अंदर आग नहीं है? हाँ, जिसे देखकर कोई खिंचा चला है तेरे पास। आग यहाँ नहीं तो वहाँ शादी की आग लगा दी। ये गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है मॉम है, और यही खेल तो वो दोनों खेल रहे हैं। आपने देखा नहीं अंगद ने कालिंदी का हाथ कैसे पकड़ा था? और मैंने खुद सुना अंगद अपने भाई से बोल रहा था अब बाकी की जिंदगी कालिंदी के बिना जीनी पड़ेगी। मीन्स व्हाट? अंगद को कालिंदी से शादी करनी है, और अगर कालिंदी की शादी किसी और से हो गई तो अंगद की शादी किससे होगी मॉम? मुझसे। ऑब्वियसली सिंपल सा फंडा है। तुझ पे पड़ेगा तेरे बाप का डंडा। क्या बातें हो रही हैं? ओहो, क्या बताऊं आपको। सच में हमें बताए बिना आपकी लाडली बेटी ने पता है क्या किया है? सेठ को जाके बोल दिया है कि कालिंदी से शादी कर दो। वाह बेटा वाह, क्या दांव खेला है। आई कांग्रेचुलेट यू। मतलब शक्ति की होने वाली बहू की जो हाई इमेज की जरूरत है वो तुम अभी से बना रही हो। प्राउड ऑफ यू। ये आप क्या कह रहे हैं? डैडी देखो ना, मॉम ने मेरी कलाई मोड़ दी, पूरा हाथ लाल हो गया। इसकी सजा आपको मिलेगी। अब मुझे सॉलिटेयर ब्रेसलेट ला के दो। इसके पैर तो कभी जमीन पे रहते ही नहीं है, लेकिन आज आपको क्या हो गया? अपनी बेटी से कुछ सीखो शालिनी। आज से 2 हफ्तों में कालिंदी 21 साल की हो जाएगी, और कहीं ना कहीं से तुम्हें एक खबर मिलेगी कि वो मर गई है, कुचल गई है, किडनैप हो गई है, गायब हो गई है, और दूर दूर तक किसी को कालिंदी मिलने वाली नहीं है। तब लोगों की उंगलियां उठेंगी। घर में तो आप कह रहती थी, कहाँ गए? उन उंगलियों को मरोड़ने के लिए हम कहेंगे कि बाबा हम एक अनाथ लड़की को एक घर दे रहे थे, एक अनाथ लड़की को माँ बाप दे रहे थे, परिवार दे रहे थे, सिर्फ जैसे बड़े घर में उसका रिश्ता तय कर रहे थे। अरे हम तो खुद परेशान हैं कि हमारी फूल जैसी बच्ची कहाँ गई है। तो आपको क्या लगता है कि विक्रम इस रिश्ते से मान जाएगा? विक्रम नहीं है, मेरा प्यादा है वो। वही चाल चलेगा जो मैं चलाऊंगा। तुम अभी तक कहीं नहीं, खुशखबरी दीजिए उसे अपनी शादी की। कालिंदी बेटा, जब तेरी शादी होगी ना तो तेरे हल्दी वाले दिन हम तेरे लिए हल्दी वहीं से मंगवाएंगे जहाँ से परी के लिए मंगवाएंगे, ये मिलावट वाली नहीं। हल्दी कैसी भी हो, बस उसका रंग पीला हो, वही तो शुभ होता है। हाँ? सॉरी चाची, मेरी हल्दी। कालिंदी बेटी, मैं तेरे बारे में ही तो बात कर रही हूँ। मानती हूँ कि बहुत डांटती हूँ तुझे, तेरे मुंह पे कुछ भी बोल देती हूँ, तुझे सजा भी देती हूँ, लेकिन बेटी के जैसे पाला है तुझे मैंने। तू नहीं जानती मैं तेरे बारे में कितना सोचती हूँ, कितनी फिक्र है तेरी। मैंने तो ये भी सोचा है कि तेरी शादी में बिल्कुल परिधि जैसी करवाऊंगी, धूमधाम से, सारे रस्मों रिवाज के साथ, एक बड़े ऊंचे घराने में। चाची लेकिन मैंने शादी के बारे में अभी तक सोचा भी नहीं है। तुझे सोचने की क्या जरूरत है? तेरे चाचा ने सोचा है ना। पर कोई बात नहीं, जाके बता देती हूँ चाचा को कि तुझे तो शादी ही नहीं करनी। जब विक्रम तेरे लिए उनकी बेटे सिट का रिश्ता लाया था तो कितने चाव से तेरे चाचा ने उन्हें अपनी जुबान दी थी, पर बोल देती हूँ कि अपनी जुबान वापस ले ले। चाची रुक जाइए। तो तुझे क्या लगा मैं चली जाती? हलक से हाँ निकलवा के ही जाती। बेटा कोई जल्दी नहीं है, तू आराम से सोच, कोई जबरदस्ती नहीं है। सो डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बोलना। सो बात यह है कि अरे देख बेटा,
तुझे याद है कुछ साल पहले तूने मुझे मैसेज किया था कि पापा मैंने आपकी कस्टमाइज्ड लैम्बोर्गिनी अपने दोस्त को दे दी, गर्लफ्रेंड जो तेरी जिंदगी में सिर्फ 2 दिन पहले आई थी। अरे बेटा तो इतना फ्रैंक है, कुछ भी बोल सकता है, तो ये बात तेरे मुंह से निकल क्यों नहीं रही? डैड मैं देख बड़ी, आज अक्षय के बेटे ईशान का संगीत है और मैंने उसे वादा किया है कि मैं हेल्प कर दूंगा। तो जो बात है बताना, क्या बात है, बोलना। बेसिकली डैड मैम। अरे बोल क्यों नहीं रहा है? बोल देना कि तुझे इन देहाती लड़कियों से शादी नहीं करनी है। कम ऑन। तुम? मैं नहीं, आपका बेटा। कम ऑन, आप नहीं पैदा किया है और आप नहीं समझ पा रहे कि वो क्या चाहता है। देखिए ना, उसके माथे पर साफ साफ लिखा है कि वो यहाँ की देसी लड़कियों से शादी नहीं करना चाहता। लेकिन क्या करे बेचारा, आपके वतन की मिट्टी के चक्कर में आके यहाँ पे फंस गया और कुछ बोल नहीं पा रहा। से अंगद, सच है ना? आधा सच। शक्ति साहब, क्या कहूँ मैं आपसे, जब से आप अंबाला आए हैं खुशखबरियों का जैसे कि सीजन स्टार्ट हो गया है। कैसी खुशखबरी? मैं देख रहा हूँ सभी के बच्चे सेटल हो रहे, वही मेरा बेटा क्यों पीछे रहे। तो मैंने भी इसके लिए एक लड़की पसंद कर ली और इसने भी बस यूं ही हामी भी भर दी। कौन है वो खुशनसीब लड़की? अरे नहीं शक्ति साहब, खुशनसीब लड़की नहीं, खुशनसीब बाप का ही है। और वो खुशनसीब बाप मैं हूँ। मतलब ये कि बेटी नहीं है, लेकिन बेटी से कम भी नहीं है। बेटा उमा, आओ बेटा उमा। एंड यू यंग मैन, आप क्या कर रहे हो वहां पर? यहाँ आइए। योर हैंड प्लीज। शक्ति साहब, आज अंगद और परिधि के साथ सिड और उमा की भी एंगेजमेंट का अनाउंसमेंट होगा। अरे अब तो खुश हो जा, देख तेरी शादी और कितनों की शादी करा रही है। चाचा जी, मेरी क्लास। हाँ बेटा, तू जा। वक्त लगाएगी तो कैसे पकड़ेंगे हम उसे? कमाल है यार। हाँ मदन बोलो, तुमने फोन करके बुलाया था। इंस्पेक्टर, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ पॉलवी होटल चलें। पॉलवी होटल? जी हाँ। पर क्यों? मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, कुछ सबूत आपके सामने लाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि वो ब्रह्म राक्षस वहां रूप बदल कर रह रहा है, या कोई तो चीज है जो उसे वहां खींचती है। Are you serious मदन? यस मैम, आई एम सीरियस। और प्लीज मेरी बात मान लीजिए, वरना ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह आपको पछताना पड़े। क्या बात है कहना? ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे यहाँ ले आए इस जंगल में? कोई छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी खबर है जिसको सुनते ही तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर ये खबर मैं इसे होटल में बता देती और तुम अपने असली रूप में आ जाते तो? कैसी खबर? ऐसी खबर जिसको सुनते ही तुम्हारे पूरे बदन में आग लग जाएगी। अच्छा, अब लोग तुम्हें भी खबर देने लग गए? लोग खबर देते नहीं है, मैं खबर लेती हूँ। जवानों को लगता है कि इसके सामने बोलने से क्या होगा, ये क्या कर लेगी, ये तो बुढ़िया है। पर उन्हें पता नहीं है कि ये बुढ़िया इस आफत की बुढ़िया है। खबर बताओ। आज भयंकर काली रात है। पृथ्वी के घर में पार्टी है और उस पार्टी में पृथ्वी अपने यार अक्षय के बेटे की सगाई का जश्न मनाएगा। एक खबर की चर्चा तो पूरे शहर में, पर एक खबर है जो पृथ्वी के घर में डटी हुई है। आज उस पार्टी में विक्रम के बेटे की सगाई की अनाउंसमेंट होगी। और जानते हो किसके साथ? किसके साथ? कालिंदी।
मेरे पति में बसा हुआ जानवर देख के अच्छा लगा, पर ये रूप, ये रंग, ये वैश्यपन सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। जाओ जाके कालिंदी की सगाई रोको, पर इस रूप में नहीं, उस रूप में जिसमें तुम्हारा नाम है वरदान चौधरी। दी, आप कहाँ हो दी? दी, पंकज, तुम्हें केमिस्ट्री क्यों नहीं समझ में आती? रियल लाइफ से ज्यादा आसान है ना। अगर तुम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाओगे तो तुम्हें पानी मिलेगा, लेकिन रियल लाइफ में कौन किससे कहाँ कैसे मिल रहा है, क्या हो रहा है, ये कोई नहीं जानता। पंकज, वो एक्चुअली ना घर पे बहुत सारे फंक्शंस है, तो इसलिए दी बहुत बिजी है। ओके, सी यू, बाय। दी, आपने शादी का डिसीजन लिया और अब पंकज पे क्यों गुस्सा उतार रहे हो? पिंटी, वो डिसीजन मैंने नहीं लिया है। दी, फिर आपने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? मैं जानती हूँ दी आपका डिसीजन नहीं है, तो शालिनी चाची को फेस टू फेस जाके बोल दो ना कि आपको ये शादी नहीं करनी है। दी, आपके पास अभी टाइम है, आप उनके पास जाओ और बोलो कि आपको कैसिनो सिद्ध से शादी नहीं करनी है। दी, मैं आपको रीजन भी दे सकती हूँ। पता है, उसकी बेटी परिधि का अफेयर चल रहा है उसके साथ, और वो भी बरसों से। दी, और पूरा कॉलेज जानता है। और दी, अगर आप चाहते हो ना तो मैं 10-15 क्लासमेट्स को बुला के गवाही दिलवा सकती हूँ। मिंटी, ऐसी बातें मत कर। ओह माय गॉड, अभी तक शादी हुई नहीं है और मेरा होने वाला पति मेरा देवता है। नहीं मिंटी, ऐसा नहीं है। कॉलेज के दिनों की बात अलग होती है, जिम्मेदारियां नहीं होती तो ऐसी दोस्ती यारी हो जाती है, लेकिन कॉलेज के बाद सब बदल जाता है, इंसान बदल जाता है। दी, लेकिन उसका पास्ट। मिंटी, मुझे सिड के पास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एंड आई एम श्योर कि शादी के बाद विद अच्छा लाइफ पार्टनर बनने की कोशिश जरूर करेगा। परी, तुम्हारी यही अद्दा भाई गॉड कलेजा चीर के रख देती है। तुम्हें पता, जब पृथ्वी अंकल ने कालिंदी का हाथ मेरे हाथ में दिया ना, अरे जो तुमने आंख मारी थी ना, अरे मैं तो मर गया। मेरा सीना इतनी जोर से धड़का कि मुझे लगा बाहर ही आ जाएगा और तुम्हारी आंखों के थ्रू तुम्हारे सीने में उतर जाएगा। मेरे सामने लड़की खड़ी है कि दीवार खड़ी है? मैं किसको किस कर रहा था यार? क्या बिहेवियर यार, तुम्हारे एक इशारे पे मैं एक ऐसी लड़की के साथ शादी करने को तैयार हो गया जो कुछ नहीं है मेरे सामने। ते बेब्स, तुम्हारे आशिक हैं हम यार, तुम कहां पे सेट करवा रही हो हमें? Oh my God, you're really mad, aren't you? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें उस देहातन के साथ सेट कर दूंगी, शादी करवा दूंगी? क्या कहा तुमने? Oh my silly boy, मैंने कहा कि तुम्हें उससे शादी नहीं करनी है, शादी का दिखावा करना है। हल्दी करो, मेहंदी करो, संगीत करो, कुछ भी करो, बस कालिंदी को अपने नाम पर ब्लॉक कर दो, ताकि अंगद को ये लगे कि कालिंदी तुम्हारे सिवा किसी और की हो ही नहीं सकती। ओहो, तुमने बाजी चली और बाजीगर मैं। हाँ, इंटरेस्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। क्या कर रहे हो तुम? चाहते क्या हो? तुम्हें जवाब देना नहीं आता क्या? ठीक है, नहीं भी आता तो भी देना पड़ेगा। तुम अपने आप से नजरें कैसे मिला लेती हो? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम करना क्या चाहती हो? हाँ, एक रईसज़ादा बोल के, एक अमीर बोल के, एक बिगड़ा हुआ लड़का बोल के तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वो सिड क्या है? वो गरीब है, मजदूर है, नहीं ना? तुम्हारी आंखों के अंदर से तुम्हारा मन साफ साफ दिखाई देता है जिसमें कोई और है, तो फिर तुम उससे शादी के लिए हाँ कैसे कर सकती हो? क्योंकि मैं उसे बरसों से जानती हूँ। अरे यार, जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ ना तो मुझे भी ऐसे लगता है कि मैं तुम्हें बरसों से जानता हूँ। जब तुम मेरी तरफ देखती हो ना, वेरी श्योर कि तुम भी मुझे बरसों से जानती हो। जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो मुझे तुम्हारा दिल दिखाई देता है जिसके अंदर सिर्फ मैं दिखाई देता हूँ। तो फिर तुम किसी और से शादी के लिए हाँ कैसे कर सकती हो, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंडली, जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, तुम मुझसे नजर चुरा लेती हो, तुम भाग जाती हो, जो तुम अभी भी कर रही हो। कि तुम्हारी कहानी है, इसमें मैं कहीं नहीं हूँ। तुम्हारी सोच और सच में बहुत फर्क है। कभी कभी जो दिखता है ना वो होता नहीं है, और जो होता है ना वो दिखता नहीं है, या फिर तुम दिखाती नहीं। तुम वही देखते हो जो तुम देखना चाहते हो। फैक्ट और फिक्शन में ना जमीन आसमान का फर्क होता है, और जो तुम बोल रहे हो वो सिर्फ फिक्शन है। लाइक रियली फिक्शन है? दिख रहा है मुझे तुम्हारा फिक्शन, तुम्हारे दिल के अंदर चलता हुआ तूफान और तुम्हारे हाथ के कपड़े। तुम प्लीज अपनी कहानी में से बाहर आओ और सच देखो। तुम्हारी शादी परिधि से होने वाली है और मेरी सिद से। तो प्लीज इसे एक्सेप्ट करो एंड लीव मी अलोन। चला जाऊंगा, नहीं आऊंगा वापस। पहले तुम अपने आप से पूछिए ना, मुझे इतना बता दो कि तुम रो क्यों रही हो? रो कैसे नहीं, इतने सारे कपड़े फोल्ड करने, कब तक करती रहूंगी? लाइक रियली? इतनी सी बात? मुझे आलू काटने नहीं आते लेकिन कपड़े मैं फोल्ड कर सकता हूँ, इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ मैं। तुम मीनवेल जाके ना अपना चेहरा देखो आईने में, पूछो अपने आप से कि तुम रो क्यों रही हो। एटलीस्ट मिरर तुमको सच बताएगा। तुम ना? मैं ना?
तुम ना मुझे कभी समझ में नहीं आओगे। तो अपने आप को समझ लो एटलीस्ट। अंगद झूठ बोल रहा है, सच नहीं बोल रहा है वो। ये आंसू उसके लिए नहीं है। कालिंदी क्यों रो रही है तू? रोना बंद कर दे, ना उसकी बात सच हो जाएगी। प्लीज रोना बंद कर दे। अब तू मत पूछ कि मैं क्यों रो। नहीं, सब ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दी, आप ये मुझसे कह रहे हो या अपने दिल से, जो जानता है कि आपका फैसला कुछ और है और आप चाहते कुछ और हो? मेरे दिल की छोड़, मेरे दिल का क्या, वो तो कहीं पे भी रास्ता बना लेगा, लेकिन उसका दिल तो टूट गया ना मेरी वजह से। दी, आपको पता है आप क्या बोल रहे हो? मुझे बस उसके टूटे दिल की फिक्र हो रही है और कुछ नहीं। सच में और कुछ नहीं? नहीं। कमाल है दी, मुश्किल से मुश्किल केमिकल फॉर्मूलाज आपको समझ में आ जाते हैं, पर आपको अपना दिल नहीं समझ में आता। नहीं आता है, आपको अपना दिल समझ में आता है, बस उसकी सुननी नहीं आती है। बेटी कुछ भी मत बोल। दी, आप भी कुछ भी मत बोलो। आंखें बंद करने से सच नहीं छुप जाता। दी, आंखें खोलो और देखो, आपको उसके टूटते दिल की फिक्र नहीं हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है। दी, ये प्यार का दर्द है, आपको उससे प्यार हो गया है। नहीं, ये सब झूठ है। ठीक है, अपना चेहरा देखो और कह दो कि ये झूठ है। ये सब झूठ है। तो फिर नजरें क्यों चुरा रहे हो? अब तुझसे भी नजरें मिलानी पड़ेंगी मुझे। ओह, तो अंगद ने भी यही कहा होगा, नहीं? मिंटी, तू आजकल बहुत ज्यादा बोलने लगी है। वहाँ पार्टी शुरू होने वाली है, यहाँ पे तो मुझे प्यार का लेक्चर दे रही है। तो एक काम कर, तू जाके अपने कपड़े आयरन कर। ना फॉल का पता है ना क्रीज का। ती, आप भी ना अपने दिल को आयरन कर लो। ना फीलिंग्स का पता होता है ना इमोशंस का। मदन, तुम्हें अभी भी लग रहा है जो हम कर रहे हैं वो हमें करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। नहीं, इस बार नहीं। याद है पिछली बार इसी होटल में हमारी असलियत सामने आते आते बच गई, पर इस बार नहीं। अरे अरे, ये कर रहे हैं आप लोग? ऐसे हर रूम में क्यों आप? पुलिस, हमें किसी की तलाश है। मुंह बंद रखना वरना अंदर कर दूंगी। जी चलो। मेरा दिल भी खाओगे? भूल गए हमारे दिल तो एक दूसरे के लिए बने, कयामत से कयामत तक। हाउ डेयर यू! सॉरी सर, बाय मिस्टेक सर, सॉरी। अगर दोबारा मास्टर की यूज करके मेरा रूम खोला ना तो आई विल सू योर होटल। सर, आई मेक श्योर डजंट हैपन अगेन सर। प्लीज सर, सॉरी सर। चलिए निकलिए बाहर। आइए। सॉरी। सॉरी। चलिए।
देखिए सर ऐसे मेरी जॉब चली जाएगी। आप प्लीज समझिए, आप लोग जाइए यहाँ से सर। प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। 1-2 रूम बचे हैं, चेक कर लेते ना प्लीज। नहीं मदन, हमें जो देखना था वो हम देख चुके। अब चलो यहाँ से। प्लीज इंस्पेक्टर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। 1-2 रूम में कितना वक्त लगता है, और कभी कभी शिकारी आखिरी मोड़, आखिरी पड़ाव पे मिल जाता है। मदन तुम्हें क्या लगता है, अगर वो यहाँ होता तो इतना सन्नाटा होता? नहीं ना, तबाही मच चुकी होती। मदन प्लीज चलो यहाँ से, वरना मजबूरन मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। मदन चलो। सिड, what is wrong with you? क्या कर रहा है तू? चक्कर किसी और से, टक्कर किसी और से। Have you lost your mind? यार, तू किससे शादी कर रहा है? वो हाइफाई कालिंदी। तू नहीं समझेगा ब्रो। लव मैरिज। लव मैरिज? हाँ, लव के लिए तो मैरिज कर रहा हूँ। यार, जितना मैं परी को जानता हूँ ना, कहीं ऐसा ना हो तेरे दोनों हाथ में लड्डू हो और कोई और खा के निकल जाए। You got to take it easy, हाँ? Think. मिंटी मेरा दुपट्टा लाना प्लीज। वाह, कितनी सोनी लग रही है तू। इतनी सोनी लग रही है कि तेरी चाची भी देख के नाची। वाह 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 वाह। अब ठीक है, देख कालिंदी, तू विज्ञान पढ़ाती है ना, तो मैं तेरी ही भाषा में तुझे एक बात समझा देती हूँ। आसमान में जितने चांद, सितारे, तारे हैं वो है मेरी बेटी परी। तू एक सैटेलाइट है जो इनके आसपास घूमती रहती है, तो रोशनी मेरी बेटी ही देगी ना। अगर तूने उस रोशनी को चुराने की कोशिश की तो मैं तेरी ये 2 आंखें चुरा लूंगी, जिससे तू दूसरे की किस्मत चुराने का सोच रही है। समझ में आई बात? Check out my better half. Hey, cutie, you're looking so handsome today. ओहो, पियोन से तो बहुत हैंडसम है तुम्हारा। ओ लकी गर्ल। लकी तो मैं हूँ। Actually, we both are very lucky. चलो ना, we'll take a selfie. कम ना। मेरी इतनी फ्रेंड्स आई हुई हैं, थोड़ी तो हैप्पी वाली स्माइल दो ना। वो एक्चुअली मेरी हाफ स्माइल में ही मेरा चाम है।
चल देखते हैं। एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट। ओ जी वरदान साहब, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज जी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हेलो मिस्टर पृथ्वी, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी, अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया, तो मैंने सोचा कि अपने ही फैमिली फंक्शन में आने के लिए मुझे इनविटेशन की क्या जरूरत है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप वरदान साहब, शर्मिंदा कर रहे हैं। वो क्या है, जरा जल्दबाजी में इनके बेटे की एंगेजमेंट हमने तय शर्मिंदा की। होने की कोई जरूरत नहीं मिस्टर पृथ्वी। आप जैसा महान आदमी जो एक अनाथ लड़की को अपने घर में जगह देता है, उसकी परवरिश करता है, और जब वो बड़ी हो जाए तो अपने जिगरी यार के बेटे के साथ उसकी सगाई करवा रहा है, ऐसा महान आदमी मुझे सॉरी बोले अच्छा नहीं लगता। आपको कैसे मालूम कि हम उसकी सगाई कर रहे हैं? ये तो बहुत छोटी सी बात है मिस्टर पृथ्वी, मैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें जानता हूँ, ऐसी बड़ी बड़ी बातें जो आप नहीं जानते कि मैं जानता हूँ, और बातें भी ऐसी है, हर एक बात के पीछे एक राज। राज तुम लोगों के अतीत का। ये जो अनाथ लड़की की परवरिश करके अपने आप को महान कह रहे हो ना, ये तुम्हारी महानता नहीं है, ये तुम्हारे काले अतीत का जीता जागता सबूत है। ये आप क्या बोल रहे हैं मिस्टर वरदान? वैसे मुझे किसी के अतीत की कब्र खोदने का कोई शौक नहीं, लेकिन कब्र तो तुम तीनों ने खोदी है ना। 16 साल पहले अचानक एक रात तुम तीनों उस मंदिर के ट्रस्ट के मालिक बन जाते हो। 16 साल पहले उसी रात उस मालिक की मौत हो जाती है, और 16 साल पहले उसी रात तुम एक अनाथ लड़की को अपने घर में जगह देते हो। एक रात में इतने सारे इत्तेफाक, कहीं ऐसा तो नहीं मिस्टर पृथ्वी कि ये दो लड़कियां उस मंदिर के ट्रस्ट के असली मालिक की बेटियां हैं, और तुम तीनों उस मंदिर के मालिक के टुकड़े पे पलने वाले उसके नौकर चाकर? नहीं, मुझे हैरानगी इस बात की है कि तुम ये जो जोड़ी बनाने जा रहे हो, ये जोड़ी किसी भी हालत में बनती नहीं। विक्रम जैसा रईस आदमी अपने बेटे की शादी तुम्हारे घर के नौकरानी से करता है। क्या नाम है उसका? उमा, एक ऐसी लड़की जो खाना नहीं परोस सकती, अब वो लड़की, वो नौकरानी विक्रम के घर की बहुरानी बनेगी। ये बात मुझे कुछ जमी नहीं, इसलिए मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, और जवाब तो मुझे मिलते ही गए। एक्चुअली मिस्टर पृथ्वी, अगर मेरी जगह कोई और भी होता ना, तो वो भी अगर आपके पिछले 16 साल की अतीत को बारीकी से नापता तो समझ जाता क्या है हकीकत और क्या है फसाना। कहा था मैंने, वो आदमी बहुत ही अजीब है, मत करो उससे दोस्ती, उसे सब कुछ पता है, सब कुछ। अब वो जाके सब लोगों को हर एक बात बता देगा। फाइनली अब आई ना स्माइल। उमा, लाओ तुम्हारा हाथ दो। तुम्हारा? अच्छा जल्दी चलो, तुम्हारे चाचा सगाई का ढोल बजाने वाले। चलो चलो चलो, आ जाओ। हेलो एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग आज मेरे खुशी के मौके में शामिल हुए, शुक्रिया। आज ईशान और मेनका की संगीत है, लेकिन इस खुशी के दिन में मेरे पास 2 और खुशी के अनाउंसमेंट्स हैं। इसका मतलब है जश्न के अंदर महाजश्न। एनी गेसेस? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तुमने सही कहा था गैना, जो काम वरदान कर सकता है उसके लिए ब्रह्म राक्षस की क्या जरूरत है। मैं बताता हूँ, मैं अपनी बेटियों की शादी करने जा रहा हूँ। अपने सबसे पहली बेटी परिधि की शादी मैं लंदन के सबसे हैंडसम, एलिजिबल और पॉपुलर यंग मैन अंगद के साथ करने जा रहा हूँ। और मेरा दूसरा अनाउंसमेंट है कि मैं मेरी बेटी उमा की शादी मेरे सबसे जिगरी दोस्त विक्रम के बेटे सिद्ध से करने जा रहा हूँ।
चलो अंगद डांस करते हैं, चलो। it's okay. चलो ना। एक वक्त था जब मुझे डर से डर लगता था, अब डर को मुझसे डर लगता है। आपको मैंने एक क्लोज फैमिली मेंबर बुलाया था, लेकिन आप इतने भी क्लोज नहीं हैं कि मेरे घरेलू फैसले लेने लगे। आइंदा याद रखें। चीयर्स। सिंप्लिसिटी अच्छी चीज है, पर इतनी भी नहीं। थोड़ा मेकअप शेकअप कर लिया करो और दिल हमें भिजवा दिया करो। आई मीन बिल। क्या हुआ? इतना हक तो बनता है मेरा। मेकअप टिप से का हक। जो समझना समझ लो। एक्सक्यूज मी। I'm so sorry. I'm really sorry.